तो बजट में ऐलान किया गया है कि अगले साल से देश में 5G सेवा शुरू हो जाएंगी। 5G मोबाइल सेवा से कैसे बदल जाएगी जिंदगी, कैसे ये फैसला आम लोगों के लिए जीवन पर असर डालेगा, देखिए रिपोर्ट। जी मैम, 5G का मेरे को बेसब्री से इंतजार है। 5G आएगा तो शायद नेटवर्क अच्छा होगा। 5G का तो इंतजार सभी के 5G आने वाला है, पर 4G सही ढंग से स्पीड नहीं दे रहा है। 5G का इंतजार तो है, आज के आधुनिक समय में 5G का होना भी जरूरी है। तो आने वाले समय में अच्छा काम करने के लिए 5G की जरूरत है। 4G के नेटवर्क थोड़े से डाउन हो चुके हैं, तो क्या पता 5G आए तो और एक्स्ट्रा चल जाए। ये इंतजार अब खत्म होगा। वैसे तो 5G का ट्रायल देश में पिछले 2 साल से जारी है, नतीजे भी अच्छे हैं, लेकिन इंतजार था तो सरकार की हरी झंडी का, वो भी वित्त मंत्री के बजट भाषण के इस ऐलान से खत्म हो गया। 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. 5G की शुरुआत का मतलब है भारत में एक नई डिजिटल क्रांति। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां तो कर ही रही थी। अब वित्त मंत्री के ऐलान से यह तय हो गया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी और वित्त वर्ष 2022-23 में ही 5G सेवा शुरू भी हो जाएगी। 5G की जरूरत क्यों है, क्यों देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसके आने से क्या फायदे होंगे, ये हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। जो काम पूरे दिन में होता था अब वो शायद 1 घंटे में हो जाए। कुल मिला के हम देखें, क्योंकि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इंटरनेट पे पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है। ओवरऑल मैं कहूं तो जीडीपी में भी कहीं जाके इसका असर होगा। इंटरनेट की रफ्तार को फुल स्पीड करने के साथ ही इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जाए। इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक अगले 3 साल में देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इंटरनेट की पहुंच न हो। सरकार के मुताबिक 2025 तक देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। इसका असर यह होगा कि इंटरनेट से जुड़े रोजगार के जो अवसर अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही मौजूद हैं, वो छोटे शहरों तक भी पहुंचेंगे और 5G तकनीक इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। हम देखें कि जब हम टीयर 1 सिटीज से बाहर जाते हैं, टीयर 2, टीयर 3 या गांव के इलाके में जाते हैं, तो वो स्पीड इंटरनेट की नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इंटरनेट से संबंधित बिजनेसेस खाली टीयर 1 सिटीज या उनके आसपास जम के रह जाते हैं। जैसे ही 5G आएगा और देश में इसका विस्तार होगा, आप देखेंगे कि ये बिजनेसेस दूर दराज के इलाकों में भी सेटअप होने शुरू हो गए। 5G को शुरू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे पिछले साल शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। इस बीच दुनिया के 61 देशों में 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। 2G, 3G और 4G की सर्विसेज भी भारत में देरी से शुरू हुई थी। 2G सर्विस की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई थी, लेकिन भारत में ये 1995 में शुरू हो पाई। इसके बाद 2001 में फिनलैंड ने 3G सेवा की शुरुआत की, लेकिन भारत में इसे पहुंचने में 7 साल लग गए और 2008 में भारत में इसकी शुरुआत हो पाई। 2009 में स्वीडन ने 4G शुरू कर दिया था। भारत में यह सेवा 2015 में आई, जबकि 5G को शुरू करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है, जहां 2018 से 5G शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 5G को हरी झंडी के साथ ही डिजिटल इंडिया का भी रोडमैप देखने को मिला और इस रोडमैप की सफलता पूरी तरह से 5G तकनीक पर ही टिकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।